अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बहुत दिन के बाद एक बार फिर जो है व्लॉग बना रही हूँ, और ये भी मेरा कोई बहुत बड़ा व्लॉग नहीं है। बस बहुत मसरूफ़ियत है घर में, और मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो बस उनकी तैयारियां हैं। और ये मेरी डाइनिंग टेबल जिसकी मैं कुशनिंग का सोच रही हूँ कि मैं इस पे भी जो है वो प्रॉपर आगे पीछे फ्रंट बैक पे जो है वो कुशनिंग करवा दूँ, जैसे आजकल लेटेस्ट डाइनिंग टेबल की चेयर्स चल रही हैं। तो क्योंकि मेरे घर में सब काम चल ही रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी करवा लूँ। और ये मेरा एक लास्ट टाइम एक सोफ़ा मेरा 3 सीटर रह गया था, क्योंकि मेरे जो सोफ़े बनाने वाला है वो चला गया था। उसने कहा बाजी इस वक्त मेरे पास एक बड़ा काम आ गया है, तो मैंने कहा ओके, तुम बाद में बना देना फिर। लेकिन ये कि वो 1 2 4 दिन का बोल के और फिर वो हफ्ता भर 10 दिन गायब हो गया फिर। तो भारत घर मेरा बहुत उल्टा हो रहा है। और जब आप घर में रहते हुए ही काम करवाते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि सब मसले मसाइल तो होते ही हैं। और क्योंकि मैं घर में इसलिए करवा लेती हूँ कि चीज़ें आपके सामने होती हैं, जो भी चीज़ आप जो भी मटेरियल लगवाते हैं वो आपको पता होता है। क्योंकि आजकल एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है कि आप पहले कारखाने या किसी शॉप पे इसको रिपेयर करने के लिए या रीकुशनिंग करवाने के लिए आप भेजें तो कम से कम 5 6 हज़ार रुपये उसका किराया दें गाड़ी का, फिर मंगवाने के लिए दें, तो बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। तो मैंने पहले भी घर पे ही बनवाया था, और अभी भी मैं घर पे ही बनवा रही हूँ। तो बिल्कुल, और फिर कपड़ा वगैरह मैं खुद ही लेकर आई थी। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है मैं मेरे हाथ में ही होती हैं, मुझे ही को करनी होती हैं। और बाकी सब लोगों की ज़ाहिर है सब लोगों की का ओपिनियन होता है, लेकिन फाइनली इन सारी चीज़ों को मैनेज करना और इनको सबको देखना वो मेरे ही हिस्से में आता है। तो बहरहाल मुझे अच्छा भी लगता है। खैर, तो मैं इन सब कामों में बिज़ी चल रही हूँ, और साथ ही साथ मेरी शॉपिंग भी चल रही थी, क्योंकि शादियाँ भी सर पर आ गई हैं और मेरे घर में मेहमान भी आने वाले हैं। तो वो तो जब आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन आया है और कहाँ से आया है। और फिर मुझे लाउंज के सोफ़े भी ठीक करवाने थे, उनको भी रेनोवेट करवाना था, क्योंकि हमारे जो चीकू साहब हैं, हमारे जो बिल्ले साहब हैं, उन्होंने उस पर खूब पंजे मारे और उसका कपड़े को जो है वो ख़राब कर दिया। और ये भी जबकि मैंने अभी 1 साल पहले ही ठीक करवाए थे, मतलब रिकुशनिंग करवाई थी, लेकिन इसका कपड़ा शायद इतना अच्छा नहीं था, तो इस वजह से। तो फिर मैंने ये ग्रीन कलर लिया, और मैंने कहा ये जो मेरा ड्राइंग रूम के सोफ़े हैं इसके साथ अच्छे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और इंशाल्लाह देखें, आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि दुआ करें कि इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, और हम उसके लिए वर्किंग भी कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि कहीं लाउंज वगैरह होगा तो फिर हम उसमें अगर एक साथ ही सारे सोफ़े रखेंगे तो ये ग्रीन कलर के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो यही सोच के मैंने लिया था, लेकिन मेरा बहुत मजाक बना और सबने कहा कि क्या झंडे वाला ग्रीन ले लिया। लेकिन बहरहाल आजकल बड़ा अच्छा लगता है ये कलर, और काफ़ी जगहों पे मैंने देखा भी है। तो बहरहाल मुझे बड़ा अच्छा लगा, और बड़ा फ़्रेश फ़्रेश सा था, और बड़ा कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, टर्किश कपड़ा। तो बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ले लिया। तो ये सोफ़े जो हैं ये समझे अब बनने की मराहिल में हैं, और उसको मैंने कहा कि भाई जल्दी से काम निपटा दो, क्योंकि मेरे घर में और भी कुछ और काम जो हैं वो होने हैं। रेनोवेशन के कुछ चीज़ें हैं, कुछ किचन के काम हैं, कुछ बाथरूम्स के काम हैं, तो मैंने कहा ये सारे काम निपट जाएँ इसके साथ साथ। तो बहरहाल उस बच्चे ने अपना जल्दी जल्दी काम निपटाया, और फिर ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहीं। उसको ये था कि आप इस पे नजूम लगवाएंगी या इस पे आप गोल्डन डोरी लगवाएंगी, क्या करेंगी। मैंने कहा नहीं, तुम इस पे आजकल ये बटन्स जो हैं वो इन है, तुम ये बटन लगा दो इस पे। और क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब ये चीज़ें मंगवाई थी तो मेरे पास वैसे भी थी रखी हुई, तो मैंने कहा ये दोबारा इस्तेमाल हो जाएंगी। तो फिर ये सारा काम इसके साथ चलता रहा। बाकी ये कि ज़ाहिर है शादियां हैं तो उसकी तैयारियां भी हैं, कपड़े लाना ले जाना, टेलर को देना, ये सारे काम भी चल रहे थे। तो मैं बस बिज़ी इतना चल रही थी कि मैं इस वजह से अपने कोई भी इवन शॉर्ट्स भी जो थे वो अपलोड नहीं कर सकी, और व्लॉग्स तो खैर बिल्कुल भी नहीं। और फिर ज़ाहिर है जब सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होती है तो फिर बहुत कुछ चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही बात है, लेकिन बहरहाल मैं हर वक्त अपने आप को मोटिवेट करती रहती हूँ कि नहीं नहीं मुझे ये करना है, क्योंकि आप जब अकेले होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो बहरहाल ये मेरे सोफ़े तैयार हो गए और बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत जो वार्म लाइट है उसमें तो खैर बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये सोफ़े। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको कैसा लगा। और मैं ये छोटी छोटी चीज़ें अपने व्लॉग में डालती हूँ। बड़े व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि बस यही मसरूफ़ियात हैं। घर देखें मेरा कितना मैस हो रहा है, और अभी तक घर सेट हुआ नहीं है। और मेरी बेचारी मेड यही कह रही थी कि घर को सेट करने में भी तकरीबन 1 दिन लग जाएगा। ये मेरा लाउंज जो बहुत बस एक ही कमरा जो है कुछ मुनासिब हालत में है,
बाकी पूरा घर जो है वो बहुत ही उल्टा हो रहा है। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह ताला ज़ाहिर है ये भी ठीक हो ही जाएगा। घर की चीज़ें, घर गृहस्थी की चीज़ें तो बहरहाल चलती रहती हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए।